लोकसभा इलेक्शन लगे हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते, इतना बताऊंगा कि उनके घर के सामने के जो रोड है, मैंने इम्तियाज जलील साहब से फॉलो अप करके 70 लाख रुपए का फंड लेके उनके घर के पास से लेके पूरा कंप्लीट रोड किया है। मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, आपके माध्यम से आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कोई भी लोक प्रतिनिधि हो, डेवलपमेंट के काम में उन्होंने विरोध नहीं करना चाहिए। खास बात ऐसी है कि ये सड़क का काम लगभग सेंक्शन होने के बाद में इसको शुरू करने ही वाले थे, लेकिन यहाँ के लोगों की डिमांड पर उन्होंने कहा कि भाई आप रोड तो इसको बना देंगे, लेकिन खास बात ऐसी होगी कि यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। फिर यहाँ के जो नगर सेवक हैं, उनकी फैमिली से अशफाक कुरैशी साहब जहाँ का काम संभालते हैं, उन्होंने जो है खास बात ऐसी की कि उसका ड्रेनेज लाइन का काम शुरू किया। फिर रोड बनाने की बात आई, फिर यहाँ के लोगों ने फिर कहा कि पानी की पाइपलाइन की यहाँ पर बहुत परेशानी है, फिर उन्होंने उस काम को रुकाया। पानी की जो समस्या थी, यहाँ की पानी की जो पाइपलाइन थी, उसको क्लियर किया, लेकिन इसकी दिक्कत इतनी थी, 40 साल से लोग परेशान थे सिर्फ ड्रेनेज लाइन की वजह से। या पानी की दिक्कत इतनी है क्योंकि औरंगाबाद में ऑलरेडी जो है 10 दिन 11 दिन 12 दिन में लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कि जो सड़क की बात हुई, सड़क की बात खास बात ऐसी है कि सड़क 1 साल पहले से अशफाक कुरैशी साहब जो इसके तैयारी में थे, इसकी मंजूरी हो जाए, सड़क जल्द से जल्द बन जाए। मैं हमारे इस समता नगर के भाग में ये काम करने के लिए भी नागरिक का सहकार्य लगता है। नागरिक के सहकार्य के बगैर कोई भी काम नहीं होता। यहाँ के तमाम लोग, इन्होंने इस काम के लिए यहाँ पे पहले ड्रेनेज लाइन डाली गई, फिर वाटर लाइन डाली गई और उसके बाद रोड का काम हो रहा है। इस काम के लिए सबने मिलके सहकार्य करे, इसलिए मैं यहाँ के नागरिकों का सत्कार कर रहा हूँ। हमारे 150 का मैं सत्कार मेरे हाथ से कर रहा हूँ सर। और कॉन्ट्रैक्टर हमारे को बहुत अच्छे मिले, हमारे पहुल साहब जो हर चीज को बर्दाश्त करके काम करके लेके चलते, इसलिए मैं हमारे पहुल साहब का सत्कार कर रहा हूँ। दाल होता है घर दाल वही हटा काय होतं सगळ्यांचं तुम्ही टाका त्यांना नंतर। हा यस यस। विशेष आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के आज मैं इस मौके पर, आज गुड़ी पाड़वा भी है और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 133वीं जयंती के अध्यक्ष हमारे मिस्टर अक्षय बने हैं। ये तीनों मौके के ऊपर मैं इनका सत्कार कर रहा हूँ। भैया का भी स्वागत करता हूँ ना, इतना अच्छा काम कर भैया तुमने। चलो आप लोग देख रहे हैं, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूं समता नगर में, और समता नगर में इस वक्त मैं इसलिए मौजूद हूं, यहाँ पर एक रोड का उद्घाटन, मंजूरी इसकी 6 महीने 1 साल के लगभग इसको हो चुके हैं। खास बात ऐसी है कि ये सड़क का काम लगभग सेंक्शन होने के बाद में इसको शुरू करने ही वाले थे, लेकिन यहाँ के लोगों की डिमांड पर उन्होंने कहा कि भाई आप रोड तो इसको बना देंगे, लेकिन खास बात ऐसी होगी कि यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है, बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है। फिर यहाँ के जो नगर सेवक हैं, उनकी फैमिली से अशफाक कुरैशी साहब जहाँ का काम संभालते हैं, उन्होंने जो है खास बात ऐसी की कि उसका ड्रेनेज लाइन का काम शुरू किया। फिर रोड बनाने की बात आई, फिर यहाँ के लोगों ने फिर कहा कि पानी की पाइपलाइन की यहाँ पर बहुत परेशानी है, फिर उन्होंने उस काम को रुकाया। पानी की जो समस्या थी, यहाँ की पानी की जो पाइपलाइन थी, उसको क्लियर किया। अब खास बात हम लोग अक्सर देखते हैं कि रोड बहुत जगह बन जाते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि रोड को खोदना पड़ता है। अक्सर हम हमारे वीडियो में कहते हैं कि भाई पहले ड्रेनेज लाइन हो या पाइपलाइन हो, पहले उसको क्लियर करें, उसके बाद ही आप लोग जो है कांग्रेचुलेट करें। लेकिन उसके चलते अब हमने अक्सर एक चीज देखी है कि जो लोग काम करवाते हैं उनका स्वागत होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर ऐसा है कि जो अशफाक कुरैशी है, उन्होंने खास बात ऐसी की नागरिक को उसका स्वागत किया। मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ अशफाक कुरैशी मौजूद है। अशफाक भाई, जैसा कि काम की जो बात अब जैसे चल रही है कि पहले रोड का सेशन हो गया था, उसके बाद में आपने ड्रेनेज लाइन हो या पाइपलाइन का सेशन किया, उसके बारे में बताइए। और खास बात तो ऐसी है कि आपका जो इलाका है, ये यहाँ पर केंद्रीय मंत्री यहाँ पर रहते हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं आज का जो शुभ दिन है, गुड़ी पाड़वा और आने वाली रमजान ईद और 14 अप्रैल, इस तीनों त्योहार के मैं सबको शुभेच्छा देता हूँ। और मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से सबको ये तीनों त्योहार की शुभकामनाएं। अब सेकंड बात ऐसी है कि ये रोड पिछले 1 साल पहले मंजूर हो चुका था, जिसकी वर्क ऑर्डर हो चुकी थी, लेकिन स्थानिक नागरिक हमारे यहाँ के जितने रहवासी है, दौड़ सर हो गए, गायकवाड़ाई हो गए और हमारे
समुद्र फैमिली, ये सभी ने लोगों ने मुझे कहा कि अगर आप इस रोड को बना देंगे तो इस रोड के ऊपर जो ड्रेनेज लाइन है वो 40 साल पुरानी है और भविष्य में उसको जल्दी ही बदलना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। और बार बार ड्रेनेज लाइन चोकअप की जो समस्या यहाँ पे निर्माण होती थी, वो पहले ड्रेनेज लाइन किए जाए और उसके बाद रोड का काम किए जाए। इसलिए हमने तुरंत वो काम रुकाकर तत्काल कमिश्नर साहब को बोलकर ड्रेनेज लाइन वो गुड़सकर के घर से लेके तो वहां मेन रोड तक हमने पूरी ड्रेनेज लाइन डाली। ड्रेनेज लाइन डालने के बाद फिर कुछ यहाँ के लोगों ने हमारे को बताया कि यहाँ पे पानी की भी बहुत समस्या है। पानी की समस्या को देखते हुए अभी एमजेपी से तत्काल फॉलोअप करके जितने एरिया में रोड अपन कंप्लीट कर रहे हैं उतने एरिया में तत्काल में 1 दिन में हमने लाइन डाल के लिए, और ये काम कंप्लीट होने के बाद आज ये सभी लोगों के सहकार्य से इस रोड का काम चालू हुआ है। मैं इस रोड के काम के लिए और जो यहाँ की समस्या ड्रेनेज लाइन और पानी की लाइन का जो पार्ट पूरा हुआ यहाँ के स्थानिक नागरिकों की उन्होंने किया है मेरे से, मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कौन सा भी डेवलपमेंट काम करने के लिए लोक सहभाग बहुत जरूरी है। लोक सहभाग के सिवा कौन सा ही लीडर काम कर ही नहीं सकता, और ये लोगों का सहकार्य मिला, मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्रीय मंत्री आपके एरिया के केंद्रीय मंत्री आपके एरिया में रहते हैं और एक समस्या पानी की ड्रेनेज लाइन 40 साल जैसे आप कह रहे हैं कि इतनी पुराना इसका हाल है, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सब आने वाले इलेक्शन का माहौल है, लोकसभा इलेक्शन लगे हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए इतना बताऊंगा कि उनके घर के सामने के जो रोड है, मैंने इम्तियाज जलील साहब से फॉलोअप करके 70 लाख रुपए का फंड लेके उनके घर के पास से लेके पूरा कंप्लीट रोड किया है। मैं इससे ज्यादा बोल नहीं सकता हूं, आपके माध्यम से आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कोई भी लोक प्रतिनिधि हो, डेवलपमेंट के काम में उन्होंने विरोध नहीं करना चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन डेवलपमेंट का काम सबने डेवलपमेंट में मदद करना चाहिए। या ठिकाणी जवळजवळ 35 वर्ष झाली इथे रस्ता तयार नव्हता, होगा त्यानंतर ड्रेनेजची समस्या नेहमी उद्भवत होती आणि पाणी सुद्धा नागरिकांना मिळत नव्हतं। हो, तर त्यासाठी आम्ही अशफाक भाई यांचा पाठपुरावा केला आणि त्यानंतर हे रोडची मंजुरी आलेली होती, पण त्यानंतर ड्रेनेजची लाईन ही ओव्हरफ्लो व्हायची नेहमी, तर त्याच्यासाठी आम्ही पुन्हा त्यांचा पाठपुरावा केला। त्यांनी ती ड्रेनेज लाईन सँक्शन केली आणि तिसरी समस्या होती पाण्याची, तर त्यांचा पुन्हा आम्ही पाठलाग केला। त्यांनी एक 8 दिवसातच पाण्याची लाईन टाकून दिली। आता त्यानंतर हा रोड बनू लागलेला आहे। हा रोड म्हणजे मी जवळपास या ठिकाणी 76 सालापासून राहतो, तर आजपर्यंत रोड झाला फक्त मध्यंतरी गट्टू टाकलेले होते। आज हा सिमेंटचा रोड होऊ लागलेला आहे, ते केवळ श्रेय अशफाक भाई यांना जातं। चैम्बर की लाइन का प्रॉब्लम था हमारा, वो अच्छी हो गई। पानी का प्रॉब्लम है, पानी का पीने का पानी अच्छा नहीं आ रहा था, अभी वो भी डाल दिए और काम अशफाक भाई ने करे, ये हमको अच्छा लगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, अभी कुछ दिक्कत नहीं, अभी रोड का भी काम चालू है। ऐसे हमको भी पेशेंट इंसानों को बहुत परेशानी थी, हमारे बच्चों को भी परेशानी, बार बार बीमार हो रहे पानी की वजह से। बस इतना ही बोलने का था। अभी मेरे तो 84 से शादी हुई, जब से हमारा यही चल रहा था रड़गाना, तो अभी तक चला, अभी ठीक होया। इतना ही बोलने का है। जय महाराष्ट्र। भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो देख रहे हैं ये वार्ड के अंदर लोगों को जो भी समस्या रही तो अशफाक भाई को एक घर के जैसा समझ के फोन मारते, और अशफाक भाई का एक ऐसा मामला है कि अगर 1 या 2 बार फोन नहीं मारने में अगर किसी वजह से नहीं उठाए तो रिटर्न फोन मार के पूछते हुए तुम्हारी क्या तकलीफ है, और हर वक्त हर काम में हमारे साथ रहते। और इस रोड की समस्या तो मेरा बाजू में दुकान है, मैं देख रहा, मैं 2001 से है इस गली में मेरा आना जाना होता, काफी लोग मेरे यहाँ पर कस्टमर है। तो रोड की हमेशा की समस्या थी, लेकिन आज वो मसला हल हो गया। यहाँ उर्दू स्कूल और बच्चों का स्कूल था, उसकी वजह से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी था ड्रेनेज लाइन का काम होना और रोड का काम होना, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह होगा। मैं इसके लिए अशफाक भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अशफाक भाई का, कि अशफाक भाई ऐसे ही हमारे साथ हमेशा मिलजुल के हम अशफाक भाई के साथ काम करते हैं। आई डाला, आई चहा पाहिजे, आणि आई को डालो, आना आई स्वागत करा नहीं, असं टाकते ना पहिले तुम्ही ना
मग तुम्ही टाका आता तुम्ही टाका भैया हो क्या भैया जैसे कि आपने देखा कि जो यहाँ के जो नागरिक थे जो यहाँ पर रहते हैं, जैसे भी यहाँ पर जो सर रहते हैं, उन्होंने कहा कि 76 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन इसकी दिक्कतें इतनी थी, 40 साल से ये लोग परेशान थे सिर्फ ड्रेनेज लाइन की वजह से, या पानी की दिक्कत इतनी है क्योंकि औरंगाबाद में ऑलरेडी जो है 10 दिन 11 दिन 12 दिन में लोगों को पानी पीने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कि जो सड़क की बात हुई, सड़क की बात, एक खास बात ऐसी है कि सड़क 1 साल पहले से अशफाक कुरैशी साहब जो इसके तैयारी में थे, इसकी मंजूरी हो जाए, सड़क जल्द से जल्द बन जाए, लेकिन लोगों की बार बार जो है इनकी अपील के बाद में, लोगों की बार बार इनके बात करने के बाद में इन्होंने ड्रेनेज लाइन का काम किया, फिर ड्रेनेज लाइन क्लियर हुआ, उसके बाद फिर लोगों ने कहा कि भैया पानी की समस्या है, फिर पानी की पाइपलाइन की गई, इसके अंदर पूरा कम से कम 6 महीने चले गए। और एक खास बात है कि यहाँ पर एक स्कूल है, मासूम बच्चे यहाँ से आते जाते हैं स्कूल के, उनका भी बड़ा ख्याल रखा गया। और खास बात ऐसी है कि हम महानगर पालिका से बार बार ये अपील करते हैं, और जो नगर सेवक है उनसे भी मैं ये खास बात से अपील करता हूँ कि पहले आप ड्रेनेज लाइन या पाइपलाइन अगर कहीं खराब है तो जैसे इन्होंने बदला है वैसे आप पहले बदले, क्योंकि हो रहा ये है कि जब हम उस कंक्रीट का रोड बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं फट जाता है, उसको खोद दिया जाता है, फिर उसको बेढब हो जाता है और उसका जो रौनक है, जो उसकी खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है। अब देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।